नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज जो है यहाँ पर अग्निवीरों के चलते आज विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के साथ जो है भारत का भूगोल, टोटल जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा लंबी क्लास होगी लेकिन आपके फ़ायदे की क्लास है, आपको ही इसका फ़ायदा रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर इस क्लास में 5 मिनट हम वेट करेंगे। जितने भी लोग जो हैं जो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं उनका हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्लास को इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे और भी कोई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जुड़ें, और अगर कोई और जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप शेयर और लाइक करें। वी जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, यानी कि 1:10 पर ये क्लास शुरू हो जाएगी, तब तक हम वेट कर रहे हैं। विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे। पहला ही लाइन, आप हैरान होंगे, पहली ही लाइन जो है कई बार पेपर में आ चुकी है। जो आपके सामने खुला है बोर्ड के ऊपर, यही कई बार पेपर में आ चुका है। कल जब मैं पढ़ा के वापस जा रहा था ना, बड़े खुश होते हैं आप लोग, खुशी होनी चाहिए आपको। ऐसा समय आ गया है, चलेंगे हम, बस 5-10 मिनट की बात है और हम जो है जल्दी से यहाँ पे जो है स्टार्टअप जो है यहाँ पे रखने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा। दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पर संपूर्ण अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसके बीच जो है सिर्फ नृत्य नहीं है, भारत के नृत्य जो है यहाँ पे हमने ऐड नहीं किए हैं। जो कुछ जो सामाजिक तौर पर जो है कार्य किए जाते हैं उनका यहाँ पे विवरण नहीं है, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे संवेशित करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग जो हैं अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन जो है हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो हैं जल्दी से इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे जो है जो आपके जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो जल्दी से इसको शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे जो है मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। वी आर डूइंग द ऑनलाइन जो है अभी जो फास्ट यहाँ पे जो है क्लासेज जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। वहीं थोड़ा सा एनर्जेटिक स्रोत जो है हम लेने वाले हैं, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट और, तो सर 2 मिनट और हैं। क्लासेज जो है यहाँ पर
दोस्तों आइए चलते हैं, आपके सामने जो है ब्रह्मांड, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मांड। मैं यहाँ जो भी बात करेंगे हम लोग इसके संदर्भ में करेंगे कि कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते रहे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आते रहे वो रहे आपके भूगोल से। और यहाँ पे पिछले पेपर की अगर बात करें अग्निवीर में, लगातार 16-17 वर्षों से हम जो है आर्मी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार जो था क्वेश्चनों में सबसे पहले करंट अफेयर आया, इससे पहले करंट अफेयर कभी नहीं आया था। तो पहली बार अग्निवीर का पेपर हुआ और वहाँ पर जो करंट अफेयर आया जिसकी नोटिफिकेशन नहीं थी हमारे पास, तो उसके चलते फिर भी काफ़ी बच्चे जो है, यानी कि हमारी काफ़ी सिलेक्शंस रही थी। 70 अबव जो थे वो हमारे रिटर्न पास आउट थे, और उसमें फाइनली ग्राउंड विद रिटर्न जो थे हमारे 42 स्टूडेंट जो है उस बैच में गए थे। टोटल ARO का रिजल्ट जो था वो 11% था, और वहीं हमारा रिजल्ट जो था वो जो था टोटल आउट ऑफ रिजल्ट जो था वो हमारा 70% से अबव था। तो इसके जितना पठानिया जी कह रहे हैं कि राम राम गुरु जी, राम राम, बहुत बहुत आपको यहाँ पे सबको राम राम जी है। वहीं जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि सर जब ऑनलाइन क्लास लगती है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि हम जो है पहले से नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं 2-3 क्लासेस को छोड़ के बाकी सारी क्लासेस जो है टेंटेटिव होती हैं, क्योंकि अदर क्लासेस हमारे अदर चैनल्स और जो फिज़िकल जो हमारी क्लासेस है वहाँ पे हमारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता है। तो जल्दी से आप लोग जो हैं इसको लाइक और शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे जो है हम अपनी क्लास को जल्दी से रन करें। यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है, जल्दी से उससे कम भी लग सकता है, क्योंकि साइंस में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, इसमें एक्सप्लेनेशन कम होता है। ये तो डाटा आधारित क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, साइंस की तरह इसको पढ़ने का मज़ा आता है, क्योंकि जो है वही आपका भूगोल है। भूगोल बेसिकली होता क्या है, आइए चलते हैं इस क्लास में। बेसिकली भूगोल है क्या, और जो है भूगोल जो है कैसे जो है यहाँ पर जो है, हरिओम गुरु जी, सबको हरिओम है। चलते हैं इस क्लास में। आपके सामने यहाँ पर है भूगोल। भूगोल में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा गया भारत का विश्व का भूगोल, और इस भूगोल के अंदर जो है एस्टोनीज, इसके दाता कौन है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। जहाँ पूछा जा चुका है मैं कह दूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में कहना नहीं बनता है बार बार कि हम ये कहें। मैंने पहले कह रहा हूं कि जो सबसे ज़्यादा सिलेबस है जो अग्निवीरों में आ चुका है वही सारा सिलेबस यहाँ पे रिपीट होने जा रहा है। 1-2 टॉपिक को छोड़ के हमने एडिट नहीं किए, बाकी सारे यहाँ पे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी कहते हैं भारत माता की आवाज़ है, गड़क है। ये आज लोग जान ही रहे हैं, ऑनलाइन वालों को मैं बता रहा हूँ, ये जान ही रहे हैं यहाँ से, कहते हैं कि नहीं हमें अग्निवीर बनना है, इसके लिए हमें जो भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे। तो इसके लिए जो है इनको साधुवाद है कि ये ज़रूर जो है यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एथनीज, तो सबसे पहले एराटोस्थनीज भूगोल ने सर्वप्रथम जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल वो विज्ञान है जिसमें भारतीय स्वतंत्र गृह मान्यता देने के आधार पर कार्ल रेटर इसको बोलते हैं। उसके बाद है पृथ्वी का भूगोल, उस भाग को कहते हैं आर्थर होमस। ये दोनों लाइनें नहीं हैं, लेकिन ये लाइन कई बार पेपर में आ चुकी है। आगे ब्रह्मांड। देखो दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसा है जिसमें धरती भी है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, जिसकी कल्पना करना कि उसकी कितना व्यास है ये गलत है। व्यास शब्दों में तो बोल दिया इसने कि 10 की शक्ति 8 है, लेकिन असल में नहीं है। तो ब्रह्मांड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। और जो कॉस्मिक जो पावर वहां से आती है उसे बोलते हैं कॉस्मिक पावर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक पावर। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके हैं। अगली तरफ चलते हैं, आगे है सौरमंडल। सबसे बड़ी बात है सौरमंडल में, हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं लगातार, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूं तो लगातार जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आर्मी में आते रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, सबसे पहले ग्रह होते हैं, फिर क्षुद्र ग्रह होते हैं, फिर धूमकेतु होते हैं, फिर उल्काएं होती हैं, आकाशीय पिंड होती हैं, इस सबको हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। क्या बोलते हैं, सौरमंडल। दोस्तों इसको हम यहाँ पे सौरमंडल कहते हैं। और जो है सौरमंडल में क्या क्या घटित होता है उसके बारे में तो यहाँ पे जो है सौरमंडल जो है, सूर्य, सबसे पहले सूर्य की बात आती है। साइंस कहती है सूर्य एक तारा है, पहली बात, यही लाइन पता नहीं कितनी बार आ गई। आगे कहते हैं सौरमंडल का प्रधान जो है वो है सूर्य। कौन है, सूर्य। सूर्य एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन में 71% है, हीलियम में 26% यहाँ पे पड़ता है। और सूर्य का केंद्रीय भाग जो है कोर कहलाता है, जिसका ताप जो है 1.5 × 10 की पावर जो शक्ति 7 सेल्सियस है।
तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की उम्र लगभग जो है 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष, यानी कि जो है ये सूर्य की उम्र है। वहीं अगर बात करें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, काम लंबा है, थोड़ा इसको स्पीड अप से पढ़ाएंगे जिसकी आपकी जो स्टडी है वो फास्ट रहे। और वहीं जो ऑनलाइन जो लोग हैं उन सबको जो है यहाँ पे राम राम जी है। काफ़ी लोग जो हैं, कल भी जो काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ऑनलाइन में। आगे यहाँ पे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सौरमंडल का पिंड। तो सौरमंडल पिंड जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार जो है क्या किया गया, ऐसा माना गया कि सबसे, ये सूर्य है मेरा, सूर्य के इर्द गिर्द सबसे पहला ग्रह जो उसका नाम बुध बोला गया। कौन है? बुध। सबसे पहले जो सबसे पास में सबसे पहले गोल चक्र भी कौन लगाएगा? बुध ही लगाएगा। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। प्लूटो वहां से काट दिया, प्लूटो वहां से काट दी। कौन सा ग्रह जो है बाहर किया गया है? नाम क्या है? प्लूटो। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, छोटे खगोलीय पिंड, ये सारे इसके बीच में आते हैं। कुल 8 ग्रहों से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? कितनी संख्या है? 5। उसके बाद है इसके अंदर बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। अब इसी बात को हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ ले लो। हमारी एस्ट्रोलॉजी, भारत की एस्ट्रोलॉजी कहती है, इसकी पूरी जो जानकारी है वो हमारे एस्ट्रो विभाग में आती है। यानी ग्रहों की, ये ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। और वो हमारी जन्म कुंडली के साथ यहाँ पे सनातन में मानी जाती है, उसके बारे में भी चर्चा आती है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, फिर वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और सबसे छोटा कौन सा है? बुध सबसे छोटा है। और वहीं अगर बात करें तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है। बृहस्पति, वैसे भी बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं। जिसका गुरु बड़ा है, जिसका बृहस्पति जिसकी कुंडली में सबसे बड़ा है, उसके पास ज्ञान का अथय भंडार है और उसके अंदर जो है शांति और समन्वय जो बना रहता है, यानी कि ज्ञान उसके पास चलकर खुद आता है। बृहस्पति का अर्थ ये है, आज की समय में जिसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा, मान लो कि पिछले जन्म में भी बहुत ज्ञान के प्रति बहुत रुचि वो रखता होगा, गुरु के प्रति। आगे जो चलते हैं तो वहाँ पर शुक्र, अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घूर्ण एवं परिक्रमा एक ही दिशा में करते हैं। एक शुक्र और दूसरा कौन है? अरुण। इनको छोड़ के जो सारे हैं वो एक ही दिशा में वहां पे घूर्ण करते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वहां पर ये कहता है कि बुध जो है, बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। ये सबसे नजदीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे पहले कौन करता है? अब आते हैं शुक्र पे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकट ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह भी शुक्र है और नजदीक भी कौन सा, सॉरी, और चमकता भी कौन है? शुक्र। ये ध्यान रखना आपने, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इससे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम जो है आपके पेपरों में आ चुका है। समझ आ रही मेरी बात आपको? सौर मंडल पे काफी क्वेश्चन जो हैं आते रहे हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणवर्त चक्रण करता है और इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? भगनी। बृहस्पति के बारे में चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके उपग्रह ग्रीनवेडो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। मंगल ग्रह, दोस्तों मंगल पे आपने देखा भारत जो है लगातार विश्व जो है मंगल पे जाने की बात कर रहा है बार बार, कि मंगल जो है पृथ्वी की तरह है, मंगल पे पानी है, ऐसी कई चर्चा आपने सुनी होगी। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। किसको बोलते हैं? और इसका कारण जो है, मंगल जो है सिर्फ आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है? लाल। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है? लाल। ये बात आपको वैसे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सौर परिवार। लो जी, सौर परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं। सौर परिवार में बुध सबसे पहले फेरा ले लेगा 80 दिन में। कितने दिन में? 80 दिन में। पृथ्वी जो है सबसे कितना लेता है? 365.26 दिन। यानी कि एक चक्कर सूर्य का कितने समय में लगता है? 300 कितने में लगता है? 365। वहीं जो है बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन इसका वर्ष क्या है? 11 वर्ष। कितने हैं? 11 वर्ष। यहां से जो है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, बाकी मैंने छोड़ दिए। इसके दिन का मान, अक्ष और झुकाव पृथ्वी के समान होता है। ये अलग हमारी चीज है। यहां पे आगे पढ़ते हैं शनि। इसके बारे में
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उसका नाम क्या है? शनि। उसका नाम है शनि। इसकी विशेषता क्या है? इसके तल में चारों ओर वलय होते हैं, मोटी प्रकाश की कुंडली होती है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। क्या है? टाइटन। दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने लिखवा दी। वहां पे गैनीड था, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये पेपर में आ चुका है। आगे चलते हैं। अब कहता है यह अरुण के बारे में। अरुण क्या है? ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। आपको याद होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसने कह दिया तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और ये सूर्योदय के पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए लेटा हुआ दिखाई देता है। वरुण के ऊपर चलते हैं। सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? कौन है? वरुण। हरे रंग का ग्रह। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। हरे रंग का ग्रह किसको बोलते हैं? लाल ग्रह किसको बोलते हैं? चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? आप पृथ्वी के ऊपर नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी। क्यों बोलते हैं? कि पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? पानी। पृथ्वी ग्रह कौन सा नंबर पर आता है? पांचवा। कौन सा आता है? पांचवें नंबर पर। यह सौरमंडल के एकमात्र ग्रह है और जिसके पर जीवन संभव है। इसकी विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और इसमें ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री। दोस्तों ये जो आपकी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमती है और ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ये 23.5 डिग्री जो है हल्की सी झुकी हुई है और इसमें जो है पृथ्वी का जो जब ये चक्कर लगाते हैं तो वर्ष होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण दिन और रात होते हैं। क्या होता है? दिन और रात। अब ये कहता है आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान है? पृथ्वी एकमात्र उपग्रह। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। कौन सा है? जल की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या है? नीला। अब आता है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को एक जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा का व्यास जो है वो 3,480 किलोमीटर का और द्रव्यमान जो है यहाँ पर लगभग जो है वो क्या 1/81। कितना है? 1/81। दोस्तों ये जो सारा है ये किसके बारे में है? ये है आपका सौरमंडल। क्या है ये? सौरमंडल। आपको पता होगा जब हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जिसका नाम जो है उपग्रह जो है पृथ्वी यह है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा से अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर आए तो वो 1/6 यानी कि उसका 6वां भाग ही रह जाता है, यानी 6 गुना भार उसका हो जाता है और यहाँ से वहाँ जाए तो कितनी होती है? 1/6। ये हम बार बार पढ़ रहे थे। लेकिन चंद्रमा जो है खुद के प्रकाश के साथ नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश के तरह चमकता है और उसका समय है 1 मिनट 28 सेकेंड जो है पृथ्वी पर आने के लिए लगता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी को जो है वहां पर जो है क्या रखता है? कूल रखता है। क्या रखता है? कूल। नेक्स्ट यहां पर यम यानी आ गया प्लूटो। कौन आ गया? प्लूटो। 2006 में इसको बाहर निकाला गया प्लूटो को और इसे जो है क्या कहा गया? बोना ग्रह। क्या बोलते हैं? अगर नया क्वेश्चन कुछ आ जाए कि किसको नवा बोना ग्रह माना गया तो उसका नाम क्या है? प्लूटो। वो ग्रहों से बाहर निकाला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। वैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सैटेलाइट घूम रहे हैं जो आदमी ने बनाए। किसने बनाए हैं? जितने भी आप फोन देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे सैटेलाइट के माध्यम से हैं और ये जो सैटेलाइट है वो आपके वहां पर जो है विस्थापित किया गया है, वहां पर स्थापित किया गया है, जिससे जो है आपको जो है फायदा मिल सके आपको जो भी आप सुनते हैं संचार से। सौरस इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लघु सौरमंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह। तो इसमें क्षुद्र है मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? क्षुद्र। मंगल और बृहस्पति के बीच है, याद रखें आप। 4 वेस्टर्न एकमात्र क्षुद्र है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धूमकेतु बारे में आ चुका है। सौरमंडल में छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। हेलो नामक जो धूमकेतु परिक्रमण कर रहा है जो 76 वर्ष का है। कितने का टाइम का है? 76 वर्ष का, जो अंतिम बार 1986 में दिखाया गया था। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि सूर्य से कुछ दूरी पर जाता हुआ जो है उसकी पूंछ वहां पे जा रही है। धूमकेतु कब दिखाया गया? 76 वर्षों बाद। कितने बार? यह क्वेश्चन पेपर में आया था। अब आते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिटेल यहाँ पे हम जानकारी लेते हैं कि और ज्यादा यहाँ पर जो है अगर ये देखा जाए कि और ज्यादा यहाँ पर क्या क्या जो है
संभावना बनी रहती है क्वेश्चनों की, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा में कर्क रेखा मानेगी। अब इसको ध्यान से देखना आपने। बेसिकली क्या है कि धरती जो है, धरती को ऐसे गोल माना गया। मान लो धरती जो है गोल है और धरती के ऐसे हिस्से दो हो गए, तो सेंटर में तो सेंटर लाइन बोलगी, लेकिन जो जिसके अक्ष पे घूम रही है वहां से क्या है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तर है, यानी कि पृथ्वी गोल ऐसी मानेगी। अगर मैं बात करूं यहां पर, जो पृथ्वी है ये गोल है, ये मान लो पृथ्वी गोल है ऐसे, और पृथ्वी के ऐसे भूमध्य रेखा बीच में, तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तर और नीचे वाले भाग को क्या बोला गया, दक्षिण। ये नीचे दक्षिण है और ऊपर क्या है, उत्तर। ये दो भाग यहाँ पे कहे गए। इनमें जो है सेंटर लाइन है, इसे भूमध्य बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से जो गई 23.5 डिग्री और नीचे को जो 23.5 डिग्री, यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के नाम रखे गए। ऊपर वाली को कर्क बोला गया और नीचे वाली को मकर बोला गया। क्या बोला गया, मकर। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है संक्रांति, दो तरह का एक क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान से सुनना। एक होती है संक्रांति, आप देखेंगे संक्रांति में एक आती उत्तरायण। जब सूर्य जो है वो गति करता है और उत्तर की ओर चलना शुरू करता है तो उसे बोलते हैं उत्तरायण। क्या बोलते हैं, उत्तरायण। और जब वो दक्षिण की ओर चलता है तो क्या बोलते हैं, दक्षायण। क्या बोलते हैं, दक्षायण। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे संक्रांति जो है सूर्य के उत्तरायण की ओर चलता है, दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को, यानी कि सबसे बड़ा दिन, अगर बात करें सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून कहा जाता है। कौन सा दिन कहा जाता है, 21 जून। और सबसे छोटा जो है मकर संक्रांति। जब मकर संक्रांति आती है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, यानी 22 दिसंबर को सूर्य जो है, जो सबसे छोटा दिन है उसका नाम क्या है, 22 दिसंबर। क्या है, सबसे छोटा दिन है, रात लंबी होती है। तो इसमें ये संक्रांति इस तरह वहां पे जो आपके पेपरों में इसके बारे में आ चुका है। आगे हम बात करें तो 22 सितंबर और 21 मार्च को दिन हमेशा बराबर रहते हैं। ये दो डेटे मैं और दे रहा हूं यहां पे डेट्स, 22 सितंबर, 22 सितंबर और वहीं जो है 21 मार्च। ये दो ऐसे दिन हैं जहां पर दिन और रात भारत में जो है, यानी धरती पर जो है बराबर होते हैं। धरती पर क्या होते हैं, बराबर। आगे तो सूर्य ग्रहण, कभी दिन के समय जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के आ जाने पे सूर्य ग्रहण, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि दिन के समय, जैसे ये मेरा सूर्य है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है क्या घूमता है, ठीक है, क्या घूमता है, चंद्रमा। तो ये बीच में मान लो चंद्रमा आ गया। अगर ये चंद्रमा बीच में है तो किस पर छाया, किस पे पड़गी, सूर्य के ऊपर। किस पे पड़गी, सूर्य के ऊपर। तो क्या बन गया, सूर्य ग्रहण। क्या बन गया। और इस सूर्य ग्रहण को जो है, सूर्य ग्रहण कब होता है आपका, अमावस्या के दिन। कौन से दिन होता है, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो है चांद पे वैसे भी अंधेरा होता है, ठीक है, काली रात होती है। और वहीं अगर बात करें जब पृथ्वी जो है इसके बीच आ जाती है, सूर्य और इसके बीच आ जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, चंद्रमा ग्रहण। कौन सा होता है, ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपका किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन होता है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं। इसकी सारी जानकारी जो है पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उसमें भी अच्छे से दी गई है। वहीं आगे चलते हैं, मानक समय। भारत में जो मानक समय है, जैसे भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती मानक समय को कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो ये आया कि जो है 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, क्या नाम है, पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के निकट, ये है क्या, बेसिकली ये एक पृथ्वी है, इसमें ऐसे जो है देशांतर बांटे गए। टाइम जोन, क्या बोलते हैं इसको, टाइम जोन। उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है भारत का मानक समय जो है वो ये कहा गया, ये जैसे थर्मल के अकॉर्डिंग, यानी कि ताप के अनुसार पृथ्वी का चयन किया गया, ठीक है, मौसम के अनुसार। तो जब ताप के अनुसार किया गया तो उसके अनुसार यहाँ पे जो ये जो लाइंस बीच में दिखाई देती हैं, ऐसी लाइन जो आती हैं, इनको देशांतर जो है, यहाँ पे जो है देशांतर लगभग जो है उसमें भारत में 182 डिग्री। और कहाँ से गुजरता है, क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर। कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर। और ये कहाँ है आपके, इलाहाबाद। कहाँ पे है, इलाहाबाद। आप याद रखें कि इलाहाबाद है।
और भारत का समय जो है ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच जिसे हम कहते हैं, जिसका जो सेंट्रल पॉइंट हमने लिया है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है? 5.5 घंटे। आप याद रखें कि हम जो हैं 5.5 घंटे हैं, वो जो उससे थोड़ा सा आगे हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है आपके पास आ गया कटिबंध। ये ताप के आधार की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ताप के आधार पे जो है बांटा गया है, तो ताप के आधार पे जो बांटा गया उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसमें जो है जैसे उष्ण कटिबंध है, विषुवत रेखा 30 डिग्री एवं दक्षिण डिग्री में जो है हमेशा मौसम गर्म रहता है। ध्यान रखना आपने मेरी बात को। उष्ण कटिबंध में हमेशा मौसम क्या रहता है? गर्म। उपोष्ण कटिबंध में जो है वो लगभग जो है थोड़ा सा उससे नीचे रहता है, और ये है मेरी सम जैसी स्थिति रहती है। और शीतोष्ण कटिबंध में जो है मौसम हमेशा जो है ठंडा रहता है, यानी ताप क्या रहता है? कम। और ध्रुवीय कटिबंध में जो है ये आपकी स्थिति जो है 90 डिग्री बन रहती है। यहाँ पर हमेशा ही बर्फ रहती है। क्या रहती है? बर्फ। ये पृथ्वी वाला हिस्सा है, इसमें ये वाला जो और ये वाला हिस्सा है ये ध्रुव है आपके, ये हमेशा यहाँ पे बर्फ रहती है। बीच में ये जो सेंटर है ये आपका उष्ण कटिबंध है, ये सबसे गर्म होता है, और बीच वाली स्थिति में थोड़ा सामान्य होता है, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आगे हम पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी जो है ऐसे पृथ्वी आ गई इसकी संरचना के अंदर। अगर मैं जनरली बात करूं पेपर में क्या आया आज तक, तो सीधा आया कि इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और इसके कितने भाग हैं? 3। भूपट्टी है, आवरण है और केंद्रीय, यानी कि क्रस्ट है, मेंटल है और साथ में है कोर। साथ में क्या है? कोर। सिर्फ ये बातें हैं। तो यहां पर जो है यहाँ पे संजय यादव जी, भारत माता की जय। ठीक है, तो यहां पर जो है सियाल की भूपट्टी की अगर बात करें, भूपट्टी के बारे में बताया, आवरण के बारे में, केंद्रीय भाग के बारे में। सबसे पहले पृथ्वी गोल है किसने बताया था? पाइथागोरस। किसने बताया था? इंपॉर्टेंट है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी है। क्या है? नारंगी है। 2 लाइनें क्वेश्चन की होगी यहां पर जो पेपर में आया है। जेम्स जीन ने, आगे है, पृथ्वी की सतह को कितने मंडलों में बांटा गया? 5। कितने मंडलों में? ये आपकी पृथ्वी है, इसमें 5 मंडल मानेंगे, यानी कि एक है थल मंडल, एक है जल मंडल, एक है वायुमंडल, एक है जैव मंडल। तो कितने मंडल हो गए? 4। कितने हो गए? 4। आपने जो मैंने कहा 5 तो आपने बोल दिया 5। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोग जो हैं इसमें बेसिकली जो है इस बात का बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यहां पे नेक्स्ट जो है आगे चलें तो स्थल मंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल मंडल। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल, 71% पर क्या है? जल। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई जो है लगभग 9000 यानी कि 8848 मीटर आंकी जाई है। और सबसे गहरा स्थल क्या है? मेरियाना गर्त। कौन है? ये दोनों क्वेश्चन सैकड़ों बार पेपरों में आ गए हैं। मेरियाना गर्त कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर में। कहां पड़ता है? चट्टानों की बात करें तो कठोर है, आग्नेय शैल होती है, अवसादी होती है और कायांतरित, ये शैलें यहाँ पे पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी की मैं बात करूं तो पेपर में कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जनरली विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? और ये एंडीज पर्वतमाला में चिली देश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? चिली देश। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है उसका नाम है एकांक गुआ। क्या नाम है? जो एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा ज्वालामुखी नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई जो है 19,613 फीट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है भूकंप। क्या है दोस्तों? भूकंप पर क्वेश्चन आते हैं, और भूकंप का क्वेश्चन क्या आता है कि यही आता है कि इसकी अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? इस रिएक्टर में मापा जाता है। स्केल क्या रहता है इसका? रिएक्टर। क्या होता है? रिएक्टर। रिएक्टर जो है इसका स्केल है, और इसे किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोलॉजी, इसमें अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और इसे जो यंत्र है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं?
ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपरों में आ चुका है, तीनों लाइनें बहुत बार आ चुकी हैं। और चौथी लाइन भी आई है, भूकंप हमेशा कहां से मापा जाता है? केंद्र से। कहां से मापा जाता है? ये चौथा लाइन जो है बहुत बार पेपरों में आ चुकी है। ये 4 लाइनें जो हैं लगातार आ चुकी हैं। 5वीं लाइन यहाँ पे आई हैं, जापान में जो है लहरों, भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या बोलते हैं जापान में? सुनामी। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। ये सारी लाइनें में जो लिखी हैं बहुत बार पेपरों में ये लाइनें आ चुकी हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे है आदित्य शर्मा जी, आपको बहुत बहुत चरण स्पष्ट है। पठार, सबसे पहला क्वेश्चन पठार में क्या आता है? यही आता है कि विश्व का सबसे बड़े पठार का नाम बताओ। पामीर का पठार। क्या नाम है? मैं बहुत हैरान हूं, आप लोगों से कुछ पूछा जाता है गूंगों की तरह बैठते हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती आपको कुछ करवाया जा रहा है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कहां पड़ता है ये? तिब्बत। कहां पड़ता है? तिब्बत। पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर रहती है। ये शीर्ष चौड़ा और सपाट होता है। कोलंबाडिया, तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा 16,000 फीट है। बैबोलिया का पठार जो 12,000 है। कंबोडिया का पठार जो है 7,800 मीटर है। बेसिकली पठार होते क्या हैं? पठार एक ऐसा क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र होता है। पठार होता है पहाड़ी होती है। पठार में बड़े बड़े पहाड़ों के बीच मैदानी जो इलाका होता है उसे कहते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। जिसके इर्द गिर्द जो है वहां पे पठार जो है वो पाए जाते हैं, आपका मैदान। दूसरा यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हम कहते हैं, वन के ये प्रकार हैं जो आप यहाँ पे लिखे गए हैं। और ट्रॉपिकल में वन विषुवतीय रेखा जो है कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? विषुवत रेखा। वहीं जो है उष्णकटिबंधीय जो अर्ध पतझड़ का वन है, ट्रॉपिकल सेमी डेडिकस यानी फॉरेस्ट, यानी 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान भी कहते हैं। यहाँ पे साल है, सागवान है, ये बांस यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? और विषुवतीय रेखा वन जो है इनमें झाड़ियाँ होती है, यानी कि जो सबसे गर्म क्षेत्र है, जैसे रेगिस्तान है जहाँ सेंटर से होकर गुजरती है लाइन, जैसे अफ्रीका के देशों से गुजरती है, बड़े गर्म क्षेत्र हैं और वहाँ पे झाड़ियाँ और यही चीज़ें पाई जाती हैं। टैगा वन ये हमेशा क्या होते हैं? सदाबहार। क्या होते हैं? टुंड्रा वन हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मियों में यहाँ मॉस लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, महाद्वीप। क्या आ गया दोस्तों? ये गारंटी होती है हमेशा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो महाद्वीपों से जरूर आता है। सबसे महाद्वीप बेसिकली हैं क्या? शॉर्ट इन फॉर्म में पढ़ते हैं। मान लो ये धरती जो है ये हमारी धरती है और इसमें जो है लगभग 70% जो है यहाँ पे जल है और 30% यहाँ पे क्या है? जो है धरती है, यानी कि भूमि है। क्या है? भूमि। इस भूमि में कई चीज़ें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, मैदानी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, काफ़ी कुछ पाया जाता है। तो इसमें जो है टुकड़े पाए जाते हैं, जो हैं तैरते हुए टुकड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन तैरते हुए टुकड़ों में जो छोटे टुकड़े, कोई बड़े टुकड़े, ऐसे टुकड़े यहाँ पर कहे जाते हैं। और इन टुकड़ों में सबसे बड़ी बात है, इन टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो है एशिया। क्या है? आप जान के हैरान होंगे, सबसे पहले ये माना गया है कि पहले ये सारा इकट्ठा था। धीरे 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 हजारों करोड़ों वर्षों से लगातार जो है धरती में विघटन होते जा रहे हैं, लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। और इन चेंजेस के चलते जो है यहाँ पर ये बड़े बड़े जो हैं पानी पर तैरते हुए टुकड़े हम इनको बोल सकते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़े टुकड़े का नाम क्या है? जो सबसे बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हम बोल देते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और छोटे टुकड़ों को बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सुना ढंग से करो, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप बोला मैंने, द्वीप, महाद्वीप नहीं बोला। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। क्या है? तैयारी उस लेवल की नहीं है आपकी, जो मैं बता रहा हूँ ना, जिस लेवल पे मैं आपको, बड़ा छोटा आपने पढ़ा ही नहीं है ढंग से। आपने रट्टा फाइट मारा, रट्टा गया भाड़ में, भूल जाएगा रट्टा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो पढ़ाया जा रहा है इसको जल्दी से रिपीट कर लो। बाकी लोग जो आपके साथ बैठेंगे वो बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? एशिया। कौन है? एशिया। एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। वहीं जो है यहाँ एशिया है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और
अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। चलते हैं इनकी तरफ। एशिया, बेसिकली जो है एशिया जो है, हम वहाँ भी बात कर रहे थे, एशिया जो है इसके बारे में पूरा यहाँ पे पढ़ते हुए कि एशिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें 30%, कितना है? 30% जो है इसका जो जनसंख्या यहाँ पे रहती है, 60% रहती है और 30% इसका क्षेत्रफल है। कितना है? क्षेत्रफल। विश्व का पूर्ण क्षेत्रफल जो 30% एशिया में है और 60% आबादी जो है अकेली एशिया में रहती है। किस में रहती है? एशिया। जिसमें विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन भी यहाँ पे है, भारत भी यहाँ पर है। वहीं जो है लास्ट वन, सीधे बैठना, कमर सीधी पीछे वाले लास्ट, और मैंने पूछ भी लेना बीच में से कुछ जो पीछे मैंने पढ़ाया होगा। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? ये विश्व का भी सबसे बड़ा एशिया का, और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। एशिया में सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? कौन सा है? एशिया का सबसे ऊंचे पठार का नाम क्या है? क्या नाम है? पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व की छत। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन है? और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन है? कौन सा है? सिंगापुर है। वहीं जो है आगे चलते हैं तो यहां पर विश्व का सबसे ज्यादा गहरा जो है, जो यहाँ पे स्थित है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? जो थोड़ी देर पहले आप मिस कर रहे थे। और वहीं एशिया के महादेश में जो है स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी झील का नाम क्या है? पेंगोंग। क्या है? और ये झील कहाँ पड़ती है? लद्दाख। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। लद्दाख में। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम कहाँ पर है? और मेघालय कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? भारत। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। वहीं एशिया में विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन है? थाईलैंड। एशिया का थाईलैंड। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सैकड़ों बार आपके पेपरों में आ चुका है। जब भी पेपर होते थे बार बार, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल मंडलू बेरिंग को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। ये जो है यहाँ पर जो है आपसे ये जो पूछा गया, वहीं जो है नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर जो है एशिया में जो मुख्य रूप से था, जो सारा आपने देखा, सबसे ऊंची चोटी एशिया में है, सबसे बड़ी झील जो है एशिया में है, ठीक है, सबसे बड़े खारी पानी की झील एशिया में है। उसके बाद जो है एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ा देश यहाँ चीन है, सबसे छोटा मालदीप है। ये सारी जानकारी आपने यहाँ पे ली। आगे आपका यूरोप। कौन सा आ गया? यूरोप। दोस्तों यूरोप में जो है, यूरोप के बारे में बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर यूराल। क्या है? यूराल एवं काकेश पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। किसको करता है? एशिया महाद्वीप को अलग करता है। यूराल और काकेश। यह विश्व का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा नगर जो है किस महाद्वीप पर है? यूरोप में। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत का नाम क्या है? एल्बुर्ज। क्या नाम है? जो कहाँ है? रूस। किस महाद्वीप पर है? यूरोप। किसमें है? यूरोप। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख उत्पादन क्या है? गेहूं। जिसके साथ इनका क्या हो गया? झगड़ा, और झगड़े के कारण यूक्रेन में विश्व की अन्न का भंडार किसको बोलते थे? यूक्रेन। किसको बोलते थे? यूक्रेन। रोटी की डलिया किसको बोलते थे? यूक्रेन को ही। विश्व में अंगूर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इटली। और जैतून भी कहाँ पाया जाता है? इटली। राइन नदी के जलमार्ग यूरोप में सर्वाधिक व्यस्त स्थलीय मार्ग है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा राइन नदी जो है वो यूरोप में सबसे ज्यादा वो क्या रहती है? बिजी। क्या रहती है? बिजी। और वहीं करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश जो है रूस, और यूरोप महाद्वीप में जो स्थित है। वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा
शैंपेन के बारे में तो आप जानते हैं, शराब। क्या है ये? शराब। सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? फ्रांस में। यूरोप के अधिकांश देश को 3 और सागरों से घिरा होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? दोस्तों एक क्वेश्चन आता है बेसिकली, हम ये कहते हैं कि जो सागर है या नदी है, हमारे घरों में जो जाते हैं नाले, तो नाले होते हैं, नदियां दो तरफ से भूमि के साथ घिरी होती हैं। सागर जिसके तीनों, एक तरफ जो क्या होता है? भूमि होती है, उसे सागर बोलते हैं। महासागर जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। भाई साहब सीधा बैठना, ये लास्ट वाला आगे इधर आ। ये जो लास्ट, ये नहीं, ये इधर दौड़ के जल्दी आ। अरे लास्ट में फर्स्ट फ्लो, जल्दी आ इधर, सिर दर्द, इधर आगे, यहाँ बैठ जा। तो यहाँ जो है आगे जो है आपके यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ बैठ जा। इटली को यूरोप का भारत, किसको क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत। फ्रांस को हाइडन, यॉर्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ये पीछे जो है ब्रेक थ्रू हो गया था इनका, आपस में यूनाइटेड किंगडम टूट गया था। डोबर जलमरुस्थल में सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। गल्फ स्ट्रीट में इसका जो उपनाम है वो है यूरोप का गर्म कंबल। क्या बोलते हैं? यूरोप का गर्म कंबल। स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल का मैदान है। क्या बोलते हैं इसको? खेल का मैदान। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेटर बर्नार्ड द्वारा दर्रा जो है मार्ग है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच जो है ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? ऑस्ट्रिया। देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कहता है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका से कोलंबस। अगर बात करें, उत्तर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेसुबु नामक साहसी यात्री के ने रखा था। किसने रखा था? अमेरिगो वेसपुसी। क्या नाम था? वेसपुसी। पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? वहीं इसका सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? मैकिले। क्या नाम है? मैकिले। वहीं अगर बात करें तो यहां पर चक्रवात जो है मैक्सिको की खाड़ी में, हैरिकेन और टॉर्नेडो, ये क्या आते हैं? चक्रवात। क्या आते हैं? अगला इंपॉर्टेंट लाइन, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को प्रेरी मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? कनाडा मेट्रोली कागज उद्योग में विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कागज जो है वो कनाडा में होता है। कहां पे होता है? कनाडा में। और ये पड़ता है उत्तर अमेरिका में। कहां पड़ता है? विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेंट लुइस में स्थित है। कहां पे है? सेंट लुइस में। उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की ताजे पानी पीने वाली झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? सुपीरियर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेटर वेडी सॉल्ट है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है विनीपेग। क्या नाम है? संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह। इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पे 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार पेपर में आते रहे। संसार में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? न्यूयॉर्क। क्या है? जो कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां पड़ता है? अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये जो है चौथा, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे चौथे नंबर पर पड़ता है। और इसमें जो है अगर बात करें वेनेजुएला कैरो नदी, जो एंजल नामक झरना विश्व का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे अपवाह क्षेत्र के प्रथम नदी है। यह महादेश में सबसे लंबी नदी है। ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे लंबी नदी जो है उसे कहा जाता है नील नदी। कौन सी कहा जाता है? लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। और ये कहां पे पड़ती है? दक्षिण अमेरिका। कहां पड़ती है? और वेनेजुएला में कैरो नदी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कैरो नदी है, स्थित है एंजल नामक झरना। एंजल विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा झरना है, यानी 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। और ये स्थित कहां पर है? अमेरिका में। और ये किस नदी के ऊपर है? ऑरिनिको नदी। क्या नाम है? सॉरी, कैरो नदी। कौन सी नदी है? कैरो नदी। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। पंपास के मैदान कहां पाए जाते हैं? कहां पड़ते हैं? वहीं दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ की कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ सकता है एंडीज पर्वत कहां पर स्थित है? कहां पर है?
विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी क्या है? सायो पालो। क्या है? सायो पालो। अगला क्वेश्चन यहाँ अफ्रीका, कौन सा आ गया? अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम क्या है? अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। इस अफ्रीका में विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल जो है उसका नाम है अल्जीजिया। क्या नाम है? पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कहां बढ़ती है? अफ्रीका। कहां बढ़ती है? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी सबसे ज्यादा सोना कहां होता है? जोहान्सबर्ग। कहां पे होता है? अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड। मिस्र में स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। क्या करती है? गिराती है कि जोड़ती है? अफ्रीका में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। इंपॉर्टेंट है, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये पेपरों में कई बार आ चुका है आपके। मैं सिर्फ आर्मी के विषय में ही बात कर रहा हूं जहां पर ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अफ्रीका में विश्व का सबसे विख्यात मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है? कहां पर बढ़ता है? दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरों की खान कहा जाता है। यहां से लेके ये चारों के चारों लाइनें हैं, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे नदी पर पाया जाता है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। क्या है? इंपॉर्टेंट है, विश्व में स्वर्ण मंदिर पे विख्यात जो है जोहान्सबर्ग। क्या नाम है उसका? उसके आगे है गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? घाना। कौन सा जाना जाता है? घाना। उसका अफ्रीका को अंध महाद्वीप, किस द्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आते हैं, तो लगातार इनको याद रखना क्योंकि पेपर आपका नजदीक है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं। कौन सी नदी? मिस्र एशिया यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप का क्या कहा जाता है? जंक्शन। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? कर्क और दोनों वहां से गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। क्या है? इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, वो है सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? और ये कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? विश्व विख्यात सोने की खाने कार्ल गुर्गी और कूल गार्डी, ये कहां पड़ती हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहां पड़ती हैं? आगे चलते हैं, आगे है जल मंडल। ये क्या था? पीछे क्या पड़ा था? स्थल मंडल। क्या पड़ा था? धरती के ऊपर पानी है, धरती के ऊपर उसे बोलते हैं जल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल है जिसपे आप बैठे हैं। अगर गर्मी लग रही है वाला पंखा चला लो, ठीक है, जिसको लग रही है। आगे चलते हैं, तो यहां पर हाँ, ये नींद तो आएगी भाई साहब, पंखे से नींद आती है। कितने सागर हैं? कितने हैं? 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, मेरियाना सबसे गहरा स्थल 11,000 किलोमीटर। दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर जो है माने गए हैं जो धरती के ऊपर हैं। वहीं जलमंडल में 3/5 4 क्या है? पानी। क्या है? पानी। लेकिन आप हैरान होंगे 2.5% ही सिर्फ पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी है, जिसमें 8 अरब से लोग ज्यादा पानी को पीते हैं और कई देशों में तो पानी की किल्लत है। महासागर, प्रशांत महासागर अपने समुद्रों के धरातल से 1/3 भाग ढकता है। ठीक है। अटलांटिक महासागर जो एस आकार में मिलती, ये इसका कौन सा आकार है? एस। कौन सा है? एस। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है जो एक तरफ से प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ से अटलांटिक महासागर से मिला है और इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। क्या है? क्या है? हाँ, तो द्वीप जो होते हैं वो छोटे छोटे भाग होते हैं यहाँ पर, और उनमें जो है आगे चले तो अगला है यहाँ पर, आगे हमारे पास आ गया ज्वार भाटा। क्या आ गया? दोस्तों ज्वार भाटा जो किसके कारण होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज्वार भाटा जो है उसका मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है?
जोर से बोला, क्या बोला? हाँ, आकर्षण शक्ति सूर्य और चंद्रमा की, उससे क्या आता है? ज्वार भाटा। क्या आता है? ऊपर उठे तो ज्वार, नीचे आए तो भाटा। यानी कि अगर हम आपकी तरफ आए तो ज्वार और नीचे की तरफ जाए तो भाटा, तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। तो आगे जो है यहां पर लाइव नहीं है क्या? तो आगे जो है यहां पर बीच में मुझे लगता है या तो मिस हो गया या फिर जो है 46 मिनट चला है वहां पर। यहां पे तो लगातार चला हुआ है, ये तो स्टॉप स्ट्रीमिंग कह रहा है, तो चला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आगे जोड़ते हैं इसको। तो यहां पर जो है पृथ्वी के चारों से घिरे वायु के विस्तृत फैलाव को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा है उसे कम, उसे कम। अगर आपने समय पे वायुमंडल में पाया जाना सबसे ज्यादा है, उसे कम जो 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? कार्बन डाइऑक्साइड जो 32 किलोमीटर तक कहां पाई जाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रभाव कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर पड़ती है और इसका फार्मूला क्या है? O3। क्या है? यह सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। कहां से? 10 से 50। आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडल की संरचना, पहला, दूसरा, तो दूसरा कौन है? और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और लास्ट क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत का नाम क्या है? इसकी ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में होते हैं? इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? संवहन मंडल भी हम इसको कहते हैं। आगे जो है यहां पर नेक्स्ट जो है वहां आपके पास आ गया समतापमंडल। कौन सा आ गया? ये जो है यहां पर टेम्परेचर बराबर रहता है। यहां पर आंधी, बादलों का गरजना, बिजली कड़कना, धूलकण, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। यानी वायुमंडल कहां उड़ेगा? और कभी कभी मंडल के विशेष मेघों का निर्माण होता है जिसे हम मदर ऑफ पीयर क्लाउड भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओजोन मंडल। क्या है? धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की दूरी पर क्या बोला जाता है? इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इस पृथ्वी की सुरक्षा भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, क्या नाम है इसका? जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में से निकलती है और आपके ओजोन परत को क्या करती है? खराब। क्या करती है? आगे आ गया ओजोन मंडल में निकलने वाले आयन मंडल। कौन सा आ गया? इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 से, इसे डी लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं? यहां पे संचार उपग्रह सभी जो है व्यवस्थित किए जाते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार, सब यहां से जो है सुविधा प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यानी आयन मंडल में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 640 किलोमीटर से ऊपर भाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वायुमंडल। आगे है इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। आगे कहता है कि वायुमंडल कौन सा मंडल है? 640 मीटर के ऊपर क्या है? इस मंडल में क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन जो बनता था, एक और क्वेश्चन यहां बनता है, सूर्य जो है हमें ऊष्मा कैसे देता है? इसका क्वेश्चन बनता है। जैसे उसका नाम है रेडिएशन। क्या है? फिर है कंडक्शन। क्या है?
फिर है संवहन कन्वेक्शन, क्या है? फिर है अभिवहन, क्या बोलते हैं? एडवेक्शन, क्या है? और नीचे है समताप रेखा, क्या है? विकिरण वो है जो ऊष्मी तरंगों के संचार से सीधे गर्म करते हैं। सूर्य की किरणें पड़ी, आप गर्म हो गए। संचारण है आसमान में ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे का संपर्क में आती हैं और हीटअप हो जाती हैं। तीसरा है संवहन, एक गैस को गर्म करने से दूसरे अणु अपने आप गर्म होते हैं, उसे बोलते हैं संवहन। तो ये जो क्रियाएं आपने याद ना, इस पे क्वेश्चन आया था एक बार। आगे है भौगोलिक उपनाम, क्या है भाई साहब? भौगोलिक उपनाम आप बोलेंगे, आप यहां पे जो है ये आ गया आपके भौगोलिक नाम। सबसे पहला क्या है? पोप का शहर, क्या है? रक्त वर्ण, क्या है? इंटरनल सिटी, क्या है? शुगर बाउल किसको बोलते हैं? गगनचुंबी इमारतें। चीन का शोक क्या है? हमिंग किंगडम, क्या है? लैंड ऑफ मॉर्निंग, लैंड ऑफ गोल्डन, लैंड ऑफ कंगारू, हॉली लैंड, कौन सा है? क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सिटी, ग्रेनाइट सिटी, नील नदी की देन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? उसका एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क। सूर्योदय का देश कौन सा है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान। यहां पे बहुत ज्यादा जो है बिजली कड़कती है। संसार की छत कौन है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, किसको बोलते हैं? अंडमान द्वीप किसको बोलते हैं? संसार का रोटी का भंडार, स्वर्णिम पैगोडा का देश, मम्यार, किसको बोलते हैं? 7 टापुओं का नगर, भारत का बगीचा, मोतियों का द्वीप, विश्व की जन्नत, पूरब का मोती, किसको बोलते हैं? आगे जाते हैं। विश्व में प्रसिद्ध स्थल, बर्गिम पैलेस, झुकी हुई मीनार, कहां पे है? पिरामिड, एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, व्हाइट हाउस, पेंगटन, ओपेरा हाउस। जो मैंने बुलवाए यही आर्मी में आए हुए थे, जो मैंने छोड़ दिए वो नहीं आए थे। आगे चलते हैं। आगे कहता है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। आर एंडमसन ने क्या किया? ये पेपर में आया था। रॉबर्ट पीरी कहां गया था? ये पेपर में आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? कॉपरनिकस ने किसकी खोज की? वास्को डी गामा ने क्या किया? विश्व का भ्रमण किसने किया था? ये चारों के पांचों क्वेश्चन आर्मी में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। नहरें, सुनहर क्या करती है? सुपीरियर झील को जो है अन्य हारून झील से जोड़ती है। नहर कहां पे है? अमेरिका में। कहां पे है? आगे आता है सुएज नहर कहां है? क्या करती है? पनामा नहर क्या कहां पर है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को आपस में। ये क्वेश्चन जो है आर्मी में आए हैं, जो नहीं आया वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आगे है प्रमुख नदियां। नील नदी कहां से निकली? अमेजन कहां से निकली? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वोल्गा कहां से निकली? सिंधु कहां से निकली? कहां से निकली? मानसरोवर से। और वहां पैराग्वे किससे निकली? गंगा कहां से निकली? टिग्रिस कहां से निकली? ये नदियां जो है पूछी जा चुकी हैं जब से 15-20 साल से, जब से हम यहां पे पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे है? ये आया था। जर्मनी किस नदी के किनारे? बर्लिन, सिप्रा। पर्थ ऑस्ट्रेलिया किसके किनारे है? पेपर में पूछा गया था। उसके बाद असवान मिस्र जो किसके किनारे है? नील। आगे चलते हैं। अमेरिका मिस्सी कहां पे है? मिसिसिपी। रोम इटली किस नदी के किनारे है? टाइबर, पूछा गया कई बार। लंदन किस नदी के किनारे है? कई बार पूछा गया। फ्रांस किस नदी के किनारे है? यानी पेरिस है फ्रांस का। वो कौन सा है? मॉस्को शहर रूस में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? मॉस्को। उसके बाद काहिरा मिस्र के किस नदी के किनारे है? नील नदी। कौन सी है? नील। ये नील है। वहीं अगर टोक्यो जापान जो है किस नदी के किनारे है? अराकावा। कौन सी नदी है? रंगून मम्यार जो है किस नदी के किनारे है? चीन संघाई किस नदी के किनारे है?
क्या नाम है? लाहौर पाकिस्तान का किस नदी के किनारे है? रावी। कौन सी नदी है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन किस नदी के किनारे है? दिल्ली भारत किस नदी के किनारे है? यमुना। कौन सी नदी है? उसके बाद जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड किस नदी के किनारे है? ये वो लाइनें हैं जो पेपरों में लगातार आ चुके हैं, जहां पे मैंने मार्क किया। इसके अलावा आपको ज्यादा मेहनत यहां पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। प्रमुख जल एंजल कहां पर है? कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। कहां पड़ता है? विश्व का सबसे ऊंचा है ये। और वहीं जोग गरसोपा कहां पर है? ये दोनों लाइनें आ चुकी हैं पेपर में बहुत ज्यादा। प्रमुख पर्वत एवरेस्ट कहां पर है? कई बार पूछा जा चुका है। K2 गार्डन भारत में है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कंचनजंगा कहां है? उसके बाद है यहां पे नंदा देवी कहां पे है? भारत। राकापेशी कहां पर है? आगे चलते हैं। राजधानियां, भारत की राजधानी कौन सी है? और इसका मुद्रा क्या है? जो ज्यादातर पूछा गया है मैं वही आपसे पूछूंगा, यहां तो कई लिखे हैं, ठीक है, तो वो आप रिपीट कर लेंगे। बंगाल की राजधानी क्या है? और इसका वो क्या है? टक्का। क्या है? आगे चलते हैं, टक्के के आगे चलते हैं। तो यहां पर ममियार की राजधानी क्या है? और इसका मुद्रा? पाकिस्तान। मुद्रा रुपया। अफगानिस्तान। और मुद्रा क्या है? चीन। क्या है? मुद्रा क्या है? श्रीलंका का क्या है? मुद्रा क्या है? ईरान का क्या है? और मुद्रा क्या है? इराक का क्या है? मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया क्या है? और मुद्रा क्या है? मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? मुद्रा क्या है? मालदीव का क्या है? और वहां पे मुद्रा क्या है? ताइवान की क्या है? और मुद्रा क्या है? तुर्की का क्या है? और मुद्रा क्या है? इजराइल का क्या है? और मुद्रा क्या है? और वहीं पे कंबोडिया का क्या है? क्या है? और मुद्रा क्या है? रियल। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास यहां पे जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एशिया के। किसके पूछे जाते हैं? एशिया के। जापान की क्या है? और मुद्रा क्या है? येन। क्या है? येन। आगे है, आगे है फिलीपींस। कौन सी है? मनीला। और पीसो। क्या है? पीसो। सिंगापुर की क्या है? और मुद्रा? सऊदी अरब रियाद। क्या है? और आपकी मुद्रा क्या है? रियाल। ये आपने याद रखना है। संयुक्त राज्य अमीरात का क्या है? और मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या है? अगर अफ्रीका देश की अगर बात करें तो यहां पे क्या पूछा जाता है? उसके घाना का क्या है? अकरा। और मुद्रा क्या है? केडी। क्या है? केडी। तो यहां पे नेक्स्ट जो है वो है आपका नीचे कनाडा का क्या है? मुद्रा क्या है? पनामा का क्या है? और यहां पे मैक्सिको का क्या है? और मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ब्राजील का क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? और मुद्रा क्या है? वहीं इक्वाडोर। वहां पे अगर बात करें जो पेपर में आया है, कुंबाडिया का क्या है? बगोटा। और मुद्रा क्या है? प्रागवे के क्या है? अशेसनार। और इसकी मुद्रा क्या है? वहीं बात करें रूस का क्या है? मुद्रा क्या है? रूबल। ऑस्ट्रिया का क्या है? और मुद्रा क्या है? शीलिंग। फ्रांस का क्या है? पेरिस। क्या है? मुद्रा क्या है? फ्रैंक। आगे है हमारे पास यहां पे है डेनमार्क। क्या है? राजधानी क्या है? मुद्रा क्या है? ब्रिटेन का क्या है? मुद्रा क्या है? पाउंड। क्या है? इटली की क्या है? मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड क्या है? और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। क्या है? आगे ऑस्ट्रेलिया की क्या है? और मुद्रा क्या है? फिजी की क्या है? और मुद्रा क्या है? दोस्तों अब तक जो पेपरों में आया है वही मैंने यहां पे रिपीट करवाया। तो अगर आप इसको जो मैंने मुख्य यहां पे बताया अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपको बड़े आसानी से आपको हेल्पफुल रहेगा। ये तो था आपका पूरा विश्व का भूगोल। कौन सा था? विश्व का भूगोल। आइए अब चलते हैं भारत के भूगोल की तरफ। भारत के भूगोल में
जो है यहाँ पर, ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही लगेगा। यहाँ पर भारत कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये देखो, ये है आपका, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। तो ये जो है भारत जो है ऊपर क्या है, दक्षिण के उत्तर है, पक्का। ये इसके दो बाल आगे, गेंद के दो बाल बन गए, कौन से बाल बन गए, दो, तो दो भाग बन गए, इस तरह बांटा गया, एक गोलार्ध के रूप में, एक दक्षिण गोलार्ध, एक बन गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहां पे पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण भारत का अक्षांशीय क्षेत्रफल जो है वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट के, उसमें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तर से विस्तार तक है, पूर्व से पश्चिम तक है। और यहाँ पर इसकी जो सीमाएं लगती हैं, बांग्लादेश 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, इन सब के साथ जो है यहाँ पर जो है भारत की सीमाएं सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश। किसके साथ लगती है, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। कितने किससे जुड़े हैं, पड़ोसी देश। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिवाइव करते हुए, भारत के सब दक्षिण बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, और उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है, कश्मीर राज्य में है, जो कि कहां पर है, और इसमें पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, क्या नाम है, जो पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है, वही पूर्वी बिंदु जो है वो कहां पड़ता है, नाम क्या है, वालांगू। क्या नाम है, लास्ट वाले ध्यान दीजिए। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो शिमला में 1914 में तय की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है, कौन सी रेखा है, और ये अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कौन सी है, दक्षिण में श्रीलंका, भारत में पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। भारत का मानक समय क्या है, मिर्जापुर में। कहां पर है, और कितना समय आगे है, 5.5 घंटे। कितना है आगे। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। तो चलो देखते हैं यहां पर मध्य से गुजरने के साथ साथ जो है, जो ये रेखा है कहां कहां से होकर गुजरती है। राजस्थान है, गुजरात है, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। कितने राज्य हैं, 8। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दर्रे देखते हैं यहाँ पर, काकोरम दर्रा जो है कहाँ पड़ता है, जोजिला कहाँ पड़ता है, पीर पंजाल कहाँ है, बुजिल्ला दर्रा कहाँ है, शिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, दीफू कहाँ है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को अलग करता है, और जौहर सुरंग इसी रास्ते में स्थित है। अटल टनल कहाँ है, कहाँ पे है, जो किस रास्ते पर है, किस रास्ते पर है, ले कहां पर है, हाँ। शिपकिल्ली दर्रा किसको जोड़ता है, शिमला और तिब्बत किसको जोड़ता है। आगे चलते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति जो है भौतिक रूप से 43% यहां पर क्या है, क्या है, अच्छा मोटा मोटा लेते हैं। जहां पे हम आज खड़े हैं इस सागर को क्या नाम बोलते थे पहले, जहां हम आज खड़े हैं ये पहाड़ है, ये टिथिस नामक महासागर। कौन सा है, टिथिस नामक महासागर। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक हम इसे बोलते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान की राज्य में है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और इस पे कौन सा है, गुरु शिखर। ये लाइन सैकड़ों बार पेपर में आ चुकी है। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। कौन सी सबसे पुरानी कौन है, और कौन सी है, और अरावली कहां पड़ती है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी पर सर्वोत्तम शिखर अमरकंटक क्या है, ये पुरानी चट्टानों से बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपने। आगे चलते हैं। ये कहता है प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियां क्या है, पहले प्रमुख चलो। सतलुज नदी कहां से है, कहां से है,
उसके बाद जो है उसका सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? अब देखो दो तरह की नदियां, एक नदियां गिरती हैं जाके बंगाल की खाड़ी में, और एक नदियां जाके गिरती हैं अरब की खाड़ी में। अरब की खाड़ी आपके गुजरात वाले क्षेत्र के पास है, और जो आपकी बंगाल की खाड़ी है वो पश्चिम बंगाल के पास में है। तो जो ऊपर वाली नदियां जो पहाड़ों से ऊपर से होके आती हैं, सारी नदियां जो हैं ये गिरती हैं जाके अरब की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? अरब की खाड़ी। रावी नदी कहाँ से निकली है? और ब्यास नदी, झेलम नदी, गंगा नदी, और कहाँ गिरती है? यमुना नदी, और चंबल नदी मध्य प्रदेश। रामगंगा कहाँ पर है? नैनीताल। कहाँ पे है दोस्तों? आगे है हमारे पास, आगे चलते हैं। शारदा नदी है, घाघरा है, गंडक है, उसके बाद कोसी। कौन सी नदी है? बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सोन नदी कहाँ है? कहाँ से निकली और कहाँ पड़ती है? पटना। कहाँ पड़ेगी? पटना किसकी राजधानी है? बिहार। कहाँ पड़ता है? भारत में। कहाँ पड़ता है? और पढ़ा करो ये सोन नदी। अच्छा आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र क्या आ गया? कहाँ से निकली? कहाँ से निकली भाई साहब? नर्मदा नदी। विंध्याचल कहाँ से निकली? ताप्ती नदी। और कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ती है? उसके बाद आ गया लूनी नदी। कौन सी नदी है? एक ऐसी नदी जो नीचे बहती है और ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? या कहाँ गिरती है? कच्छ की रण। क्या बोलते हैं इसको? सोम नदी। कौन सी नदी है? आ गया साबरमती। कौन सी है? साबरमती नदी जो कहाँ बहती है? गुजरात। कहाँ बहती है? साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। कौन सा है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप बहती है। कहाँ से है? वहां से निकली है। और वहां पे जो हुगली नदी कहाँ पर है? गंगा की नदी शाखा है, लेकिन कहाँ पे है? कोलकाता। कहाँ पर है? भाई साहब पढ़ नहीं रहे आप लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख है। कौन सा है? जो कि हिमानी गंगा नदी। किसकी नाम है? गंगा नदी उद्गम स्रोत है। इसे क्या बोलते हैं? भागीरथी। कौन सी नदी बोलते हैं? गंगा की नदी बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अच्छा डल झील कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है? जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी। भाई साहब दिमाग को कस लेना, दिमाग को अच्छे से कसरत कर लेना। भारत की सबसे बड़ी नदी झील कौन सी है और कहां पड़ती है? उड़ीसा। बुल्लर झील कहाँ है? उसका सांबर झील कहाँ है? राकस्तान झील कहाँ है? उसके बाद चिल्ला झील कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पे है? लोनार झील कहाँ पे है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? कौन सी झील है? बुल्लर। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? चुलामू। क्या नाम है? महाराष्ट्र के लोनार झील ज्वालामुखी का उद्गर से बनी हुई झील है। महाराष्ट्र में। कहां पे है? जोग गोरसप्पा किस नदी पर है? कहां पर है? शरावती। ये है जल पर। बिहार में टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी। शिव समुद्रम किस पर है? अब हल्का सा आगे चलते हैं। जलवायु। जलवायु पे भारत में क्वेश्चन आता है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो है बहुत अच्छी जलवायु पाई जाती है। यहाँ बरखा भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके कारण जो है क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या आता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनता है ये वाला कि भारत में अगर बात की जाए तो ऋतु जो है शीत ऋतु कब लगती है? 15 दिसंबर से। वर्षा ऋतु यानी कि ये कहते हैं मानसून भारत में कब आता है? 16 जून से। ग्रीष्म ऋतु किस कब लगती है? शरद ऋतु कब लगती है? हाँ। जाड़ों के दिनों में क्या होता है? ठंड। क्या होती है?
ठंड क्या होती है? उत्तर पश्चिम भारत में क्या चलती है हवाओं में? लू। क्या चलती है? लू एक प्रकार की गर्म हवाएं हैं। कौन सी हवाएं हैं? गर्म। मासीराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है? दोस्तों भारत की मिट्टी पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें तो भारत में मिट्टी का अलग 22% क्षेत्र जो है इसमें मिट्टी पाई जाती है। ये नदियों द्वारा लाई जाती है, वो भी है। इसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहली मिट्टी केड़ी है? जलोढ़। कितनी है? दूसरी है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? कपास की खेती के लिए सबसे बड़ी मिट्टी का नाम क्या है? लाल मिट्टी भी है भारत में। लाल मिट्टी जो रंग जो लाल है किसके कारण है? ये चारों लाइनें पेपरों में आई हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा था। आगे चलते हैं। आगे है ये अम्लीय प्राकृतिक मिट्टी होती है और इसमें कपास, गेहूं और मोटे अनाज पैदा होते हैं। आगे है लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लैटराइट मिट्टी। इस लैटराइट मिट्टी में अगर बात करें हम यहां पर तो आयरन होता है। आयरन सिलिका क्या होता है? आयरन। चाय की खेती के लिए सबसे बड़ी मिट्टी का नाम क्या है? कौन सी मिट्टी है? लैटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन आता है कृषि पे। भारत में कभी कभी आ जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 51% पे क्या होती है? क्या होती है? कृषि। गेहूं में सबसे ज्यादा कहां गेहूं होती है? और उसके बाद क्या है? प्रति हेक्टर किसमें होती है? कौन सी क्रांति गेहूं के लिए लाई गई थी? और मजेदार बात सुनो, आज भारत में शुगर के सबसे ज्यादा मरीज गेहूं के कारण है। गेहूं एक ऐसा है जिसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन के कारण जो है जो आपके घरों में जो है लगातार शुगर का प्रभाव बढ़ रहा है। पहले हमारे यहाँ पे 50-60 वर्षों पूर्व जो है गेहूं नहीं खाते थे, मोटे अनाज खाते थे। क्या खाते थे? भारत में हरित क्रांति जो है उसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। क्या बोलते हैं? चलो कुछ विधि है इसमें, ये पढ़ लो। सेरिकल्चर किसकी होती है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, वर्मिकल्चर, पोमोकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर। क्या होता है? सब्जियों का। चावल, गेहूं ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। आप बहुत चावल खाते नहीं हैं तो चावल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके ऊपर जो है फसलों का वर्गीकरण, 2 तरह की फसलें जो भारत में पूछी जाती हैं और आपके अग्निवीर पेपर में पूछी जाती है, वो क्या है? रवि और गर्मा। ये तीनों में क्वेश्चन पूछे गए आज तक। क्या पूछा गया? गेहूं कौन सी फसल है? जो कौन सी है? सरसों कौन सी है? ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, आपके घरों में बीजी जाती हैं। खरीफ में देखो, धान क्या है? तिलहन क्या है? मक्का क्या है? खरीफ। गर्मा फसल जो मई और जून में बोई जाती है उसमें क्या आती है? आगे आता है जूट। कौन सा आता है? अब दोस्तों आ गया भारत में सिंचाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? कुआं और नलकूप। क्या है? कुआं और आपके मुंह में क्या दही लग गया है? कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसका दूसरा स्थान, केवल नलकूपों की सर्वाधिक संघनता कहां पर है? कहां पर है? उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ये क्वेश्चन पेपरों में आए थे दोनों, इसलिए पढ़ाया आपको मैंने। आगे चलते हैं। ये खनिज सब आपने पढ़ लेने। कहाँ होते? सोना कर्नाटक में सबसे ज्यादा, और लोहा कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया अब तो। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य? सर्वाधिक ऊंची सड़कों वाला राज्य? उड़ीसा। कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा मार्ग कहाँ है? कौन सा मार्ग है? जो कि काराकोरम दर्रे के पास है। कहां पे है? रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे लंबी सड़क, ठीक है, अब उसका नाम बदल गया है, ठीक है। और यहाँ पे भारत सर्वाधिक रेल व्यवस्था का नाम कब चली थी? कहां से कहां चली?
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई? भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। कहां से चलेगी? हाँ, उसके आगे जो है एक और तेज ट्रेनें जो भारत में चल रही उसका नाम क्या है? वंदे मातरम। क्या नाम है? देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम? ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे जनगणना में हल्का सा हाथ मल कर लेते हैं क्योंकि 2011 के बाद हुआ नहीं। ठीक है, मोटा मोटा लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? कहां पे है? सबसे कम कहां है? अरुणाचल। कहां पे है? अरुणाचल। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सबसे ज्यादा है केरल। सबसे कम साक्षरता कहां है? सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पर है? केरल। कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। कहां पे है? हरियाणा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम और सबसे ज्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली और निकोबार। कौन है? दिल्ली और आगे चलते हैं परियोजनाएं। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? व्यास परियोजना कहाँ है? हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर। कहाँ महानदी कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पर है? अच्छा, आगे चलते हैं। कोसी परियोजना कहाँ है? फरक्का परियोजना कहाँ है? गंगा। कहाँ है? और राज्य कौन सा है? बोलो भारत माता की। हाँ, थोड़ा से रह गया, अब पेशेंस बना के रखिए आप, 4 पेज और हैं। नागार्जुन परियोजना कहाँ है? किस राज्य में है? अच्छा। फरक्का परियोजना कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? सतलुज नदी। रिहंद योजना कहाँ है? आगे है। भीमा परियोजना कहाँ है? सतलुज परियोजना कहाँ है? नाथपा झाकड़ी कहाँ है? सतलुज नदी। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? जो मैंने कहे ये बहुत बार पेपर में आए हैं, लेकिन अभी आपके पेपर में करंट अफेयर आ रहा है, इसलिए इसकी संख्या कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो आगे जो है, आगे तो हमारे पास आगरा किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? फिरोजपुर। हरिद्वार। कानकपुर। पटना। श्रीनगर। सूरत। अयोध्या। कोलकाता। लखनऊ। डिब्रूगढ़। गुवाहाटी। जबलपुर। कोटा। कटक। नासिक। श्रीरंगपट्टनम। हैदराबाद। मथुरा। जमशेदपुर। अहमदाबाद। बरेली। उज्जैन। वाराणसी। लुधियाना। जैनपुर। गोमती। वन्य अभयारण्य जो आपके लगातार पेपर में आ रहे थे, वन्य अभयारण्य जो आ रहे थे लगातार। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? अच्छा, पीछे इसका नाम तो नहीं बदला था? हाँ, क्या नाम है? रामगंगा। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखना। रामगंगा ये पेपर में फंस सकता है। ये पुराना नाम था इसका, पहले था हेली, फिर आ गया जिम कार्बोनेट, और ये पहला है भारत का, याद रखना आपने। उसके भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां पर है? नागार्जुन सागर। क्या नाम है? चलो यहां पढ़ लेते हैं। तो दालमा वन्य अभयारण्य कहां है? अच्छा। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? दुधवा कहां है? बांदीपुर कहां है? मानस कहां है? घाना पक्षी विहार कहां है? रणथंबोर कहां पे है? चिल्का कहां है? पेरियार अभयारण्य कहां है? पंचमढ़ी कहां है? उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय कहां है? पश्चिम बंगाल। कहां पे है?
उपनाम पढ़ लेते हैं थोड़े से। 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं? 7 डाकुओं का नाम। डायमंड हार्बर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का मैनचेस्टर, मसालों का बगीचा, भारत का हॉलीवुड, झीलों का नगर, पूरब का पेरिस, राजस्थान का हृदय, बिहार का शोक, जुड़वा नगर, मंदिर स्वर्ण शहर, महलों का शहर, नवाबों का शहर, भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, धान की डलिया, भारत का पेरिस, बगीचों का शहर, पृथ्वी का स्वर्ण, भारत का उद्यान, गोल्डन सिटी, ताला नगरी, वन नगर, सेकंड लास्ट, बिहार की राजधानी, असम की, उड़ीसा का, कर्नाटक की, गुजरात की, तमिलनाडु की, नागालैंड की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, मेघालय की, हिमाचल की, मिजोरम की, गोवा की, छत्तीसगढ़ की, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, केरल की, जम्मू कश्मीर की नहीं है, जम्मू कश्मीर की, यही मैं पूछने वाला था, जम्मू कश्मीर की। जोश के साथ क्या चाहिए? होश। जोश में रहेंगे लेकिन होश में रहे, बोले जोश में रहेंगे लेकिन आगे है पंजाब की, मणिपुर की, राजस्थान का, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादर नगर, सिलवासा कहाँ पे है? तो दोस्तों ये था आपका यहाँ पर भारत का भूगोल। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका कोई भी आंकलन अग्निवीर में अब तक लगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है वो आगे पीछे हो रहा है, संख्या भी आगे पीछे हो रही है। कल जो है कोशिश करेंगे हम, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कल जो है हम भारत के शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम, जिसे सिर्फ आधा घंटा लगेगा। प्रमुखता के साथ अनुसूचित जातियां वो पूछी जाती हैं, और हम करेंगे भारत का अर्थशास्त्र, क्या करेंगे? भारत का, और वही इतिहास बहुत कम करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद। क्या है?